हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूअर एनर्जी व्हीकल्स के बारे में। ये वो पावर ट्रेन्स हैं जो कि अभी नहीं आ रही हैं। एनईवीज़ में हम कुछ 4 तरह के व्हीकल्स को कवर करते हैं, जिसमें कि एच हो गए, जिनको हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स बोलते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कुछ एक नया टर्म आया है, एक नई गाड़ी, एक नया वर्जन आया है ऑफ द माइल्ड हाइब्रिड्स, एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड माइल्ड हाइब्रिड्स को मैं सच में अपने हिसाब से रॉन्ग हाइब्रिड्स बोलता हूँ, बिकॉज आई डोंट कंसिडर देम एज हाइब्रिड्स। एंड इवन कई जो एक्सपर्ट्स हैं, ऑटो एक्सपर्ट्स, दे ऑल्सो डोंट कंसिडर देम एज हाइब्रिड्स। सो नॉट ऑल हाइब्रिड्स आर क्रिएटेड इक्वल, और ना ही वो हर एक लेवल पे होते हैं। सो मेरे इस वीडियो के लिंक में आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, अगर आपको रीड करना है पोस्ट। ट्विटर और हमारे जो पेजेस चलते हैं उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये दो चार जो ये ऑप्शंस हैं हाइब्रिड में क्या हैं। और एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था हमारी एस ऑटो जर्नलिस्ट कुशान मित्रा सर ने। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, यू शुड गो थ्रू दैट। मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। सो हम अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें एनईवीज़ को, न्यूअर एनर्जी व्हीकल्स को, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में लगाते हैं, बैटरी ऑपरेटेड में लगाते हैं, प्लग इन हाइब्रिड्स में लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो पहले तो हम आ जाते हैं माइल्ड हाइब्रिड, जिनको मैं टर्म कॉइन कर रहा हूँ भाई, रॉन्ग हाइब्रिड्स। सो ये यूजुअली मारुति सुजुकी इसको बोलता है SHVS। काफ़ी देर से मारुति ये टेक्नोलॉजी ला रहा है। अर्लियर महिंद्रा की गाड़ियों में भी आता था, स्कॉर्पियो में माइक्रो हाइब्रिड आता था, आपको जैसे मालूम होगा, पुरानी वाली स्कॉर्पियो में। सो मारुति लेबल्स देम एट SHVS, आई कॉल देम एज रॉन्ग हाइब्रिड्स। एट होता क्या है उसके अंदर, गाड़ी आपका ट्रैफिक में रुकी है या आपने कहीं पे भी गाड़ी को रोका है, तो इंजन स्विचेस ऑफ ऑटोमेटिकली। व्हीकल कैन रन फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट रफली ऑन द बैटरी। एंड अगेन जब वो बैटरी अगेन 1-1.5 मिनट के बाद वो इंजन आपका ओवरकम कर लेता है। दिस इज नॉट अ स्पेशल बैटरी बट स्लाइटली लार्जर वन, जो ऑक्सीजन बैटरी होती है, बड़ी बैटरी होती है, प्लेस इनसाइड इंजन कंपार्टमेंट, often running at a higher voltage. As the battery discharges, the integrated generator starter IGS motor switches the engine back on, 2 से 5% का माइलेज का एडवांटेज हो जाता है इसके अंदर ओवरऑल। इट्स लाइक इंजन स्टार्ट स्टॉप। सो दीज आर माइल्ड हाइब्रिड्स SHVS। फॉर मी दे आर रॉन्ग हाइब्रिड्स, दे शुड नेवर बी लेबल्ड एज हाइब्रिड्स, पीरियड। सेकंड आ जाता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स HEVs। These are what we call true hybrids. Both the fuel powered engine and battery powered electric motor can drive the vehicles. जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी ड्राइव कर रही है, इलेक्ट्रिक जो आपकी बैटरी है वो भी आप इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड मोटर एंड आइस इंजन ट्रेन, दोनों आपकी व्हील्स को ड्राइव कर सकते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज, दीज आर नॉट ईजी टेक्नोलॉजीज. So they aren't simple system, they are highly complicated mix of electrical and mechanical systems. Under heavy acceleration, both the engines and battery provide the power. Low speeds पे, short distance पे engine may never be required unless the battery is out of range. उस टाइम पे बैटरी ड्राइव कर, जिसको हम EV मोड भी बोल देते हैं। कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बैटरी का पैक नहीं होता इसका, 1 से 1.5 से 2 किलोवाट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, किलोवाट आवर ज़्यादा नहीं होता। यूजली LTO बैटरीज होती हैं। ऑल दीज कार्स हैव बैटरी पैक्स. ब्रेकिंग डज प्ले रोल इन चार्जिंग द बैटरी पैक. There are OEMs also like Toyota and कई और OEM। सो इन गाड़ियों को सेल्फ चार्जिंग गाड़ियाँ भी बोलते हैं, सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से इंडिया में, इस वक्त होंडा सिटी हाइब्रिड है, ग्रैंड विटारा है, टोयोटा मारुति की हाई राइडर है, इनविक्टो है, हाई क्रॉस है। सो दीज आर सम ऑप्शंस करंटली विच हैव इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. So Tata and Mahindra have no plans to introduce hybrids as they have taken battery operated vehicles का उन्होंने EV रूट लिया हुआ है to address their CAFE norms in future. Hyundai ने भी कोई हमें कोई ऑफर नहीं किया अभी तक कोई हाइब्रिड व्हीकल। मोर ओवर अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड भी, तो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा हाइब्रिड पे फोकस कर रहे हैं। सो तीसरा आ जाता है प्लग इन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, PHEVs इनको बोलते हैं। दीज कैन बी चार्ज लाइक एन EV, लाइक एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें चार्जिंग पोर्ट अलॉन्ग दिया गया होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, जो कि CCS2 टाइप चार्जिंग होती है, जिसमें दोनों कंबाइंड होते हैं, AC और DC चार्जिंग। HEVs में ये नहीं होता, हाइब्रिड्स में नहीं होता। हाइब्रिड्स में जो आपकी बैटरी है उतनी रहती है, आपकी बैटरी वो जो मोटर है आपकी इलेक्ट्रिक, जो आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है या जो आपका इंजन है, वही बैटरी को रिचार्ज करता है। सो PHEV इज कैन बी चार्ज्ड एज विद एन इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट. So these vehicles have more capacity battery, strong hybrids,
बट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से इनका बैटरी पैक कम होता है. सो PHEVs बेनिफिट फ्रॉम देयर प्योर इलेक्ट्रिक रेंज, यूजली मोर देन इनफ टू कवर डेली कम्यूट. सो यूजली 50 से 100 किलोमीटर की रेंज आप आराम से कर सकते हैं ईवी मोड में, शहर में आराम से सकते हैं. जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं आप इनको आइस मोड में आराम से ईजी चला सकते हैं. दे आर अगेन कॉम्प्लेक्स ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज, वेरी एक्सपेंसिव. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम OEMs हैं जो PHEVs में फोकस कर रहे हैं. आई डोंट सी PHEVs टू बी पॉपुलर इन इंडिया एनी टाइम सून. सो फिर एक नई टेक्नोलॉजी जो अभी आ रही है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विच इज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन चाइना. बाय फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, ये माइल्ड हाइब्रिड की ऑपोजिट होती है. सो दीज कार्स ओनली हैव बैटरी, विच बैटरी जो है वो पावर करेगी आपकी व्हील्स को, और जो आपका इंजन है वो उस बैटरी को सिर्फ रिचार्ज करेगा, वो जनरेटर की तरह काम करेगा. सो जस्ट आई विल रीड एग्जैक्टली. माइल्ड हाइब्रिड में उल्टा होता है. माइल्ड हाइब्रिड में जो आपकी बैटरी होती है वो आपको कुछ टाइम के लिए सपोर्ट करती है जब आप गाड़ी खड़ी हुई है, राइट. एंड मेन जो इंजन की जो पावर है वो हमारी व्हील से ही होती है. ये माइल्ड हाइब्रिड का उल्टा है. इसमें जो आपकी इंजन की जो इंजन को चला रहा है, जो व्हील्स को जो व्हील्स में जो पावर दे रहा है वो बैटरी दे रही है. बट जो आइस इंजन है वो सिर्फ बैटरी को रिचार्ज, जनरेटर की तरह काम करेगा. दीज आर कार्स वेयर बैटरी पावर्स द व्हीकल्स and they have a ICE engine which acts as a generator for the battery and is driven by petrol and can be adapted for natural gas also. ठीक है. Most ERVs have a battery pack larger than as large as traditional battery electric vehicles and can be charged at same time. thus उसकी रेंज बढ़ जाती है. उसका मतलब क्या है कि अगर आपकी गाड़ी यूजली जो ERVs होती हैं they uses combustion engine purely as a generator and as such there is no connection between the engine and the powertrain. जो आइस इंजन है उसका पावरट्रेन से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है. सो ERV इंजन ओनली चार्जेस द बैटरी, इट कैन रन एट इट्स मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट. अब वो एक ही काम कर रहा है, उसने बैटरी को चार्ज करना है, उसके पास एक एल्गोरिदमिक कंट्रोल है और बहुत एफिशिएंटली काम कर सकता है. उसने बैटरी को ही चार्ज करना है. गाड़ी जो चलनी है वो हमारी बैटरी ऑपरेटेड जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसी से चलनी है. EREV essentially works as an EV with an ability to recharge itself. So there is a DC and AC चार्जर का भी ऑप्शन, और आपकी जो बैटरी है वो आपकी गाड़ी की जो आइस पावर है वो भी हमारी गाड़ी को रिचार्ज कर रहा है, राइट. सो EREV यूजली इनमें 45 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक होता है, और जो आइस का इंजन जो होता है 1.5 लीटर तक का इंजन इसमें हो जाता है. 200 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं ये यूजली EV मोड पे, और अगर आप इसको आइस मोड पे साथ में चलाते रहें सो इट कैन गो अप टू 1000 to 1200 किलोमीटर. इट्स इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी. ERVs कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैच्योर फॉर्म ऑफ प्लग इन हाइब्रिड्स. सो इसमें काफ़ी व्हीकल्स हैं जो अब नए आ रहे हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये चाइना में बहुत पॉपुलर हो रही है. इट इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर इन चाइना. एंड इफ़ वी जस्ट सी व्हाट इज़ इन EREV, मतलब व्हाट इज़ इन EREV जैसे मैंने बताया, इट्स इफेक्टिवली एन और इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके अंदर जो आइस इंजन है वो आपको आपकी गाड़ी को चार्ज करेगा, राइट. सो व्हाट इज एन ERV बता दिया. बेसिक ऑफ ERV मैंने बताया. ERV इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज ऑफन ऑपोजिट ऑफ माइल्ड हाइब्रिड. सो मैं ज़्यादा फोकस EREV पे करूँगा. ये इंटरेस्टिंग है, और सारी तो बहुत जानते हैं हमें इनके बारे में, हमें कोई मालूम भी नहीं है, और मैन्युफैक्चरर्स भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी कम है इस टेक्नोलॉजी में. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ERV जैसे मैंने आपको बता दिया. बैटरी जो होती है वो चलाने के लिए होती है. जो कन्वेंशनल आइस इंजन है वो आपको उसको चार्ज करेगा आपकी बैटरी को. सो जो हमारा आइस इंजन है वो बेटर परफॉर्म करेगा बिकॉज वो सिर्फ द इंजन ऑफ द ERV सिग्निफिकेंटली स्मॉल दैन कन्वेंशनल आइस व्हीकल, क्योंकि उसको कोई लो डिमांड और हाई डिमांड को केटर नहीं करना, उसको सिर्फ बैटरी पर आपको चार्ज करना है, दैट्स इट. सो एक कांस्टेंट रेव पे उसने एक्ट करना है तो वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है. सो व्हेन द व्हीकल बिगिंस इन द जर्नी, बैटरी ऑफ SOC इज क्लोज टू 100%. ऑल द व्हीकल पावर इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर. जब वो गाड़ी चलती रहती है, जब उसकी बैटरी एक सर्टेन लेवल पर डाउन हो जाती है तो आपका आइस इंजन ऑन हो जाता है और वो बैटरी को रिचार्ज करने लग जाता है, राइट. ऐसे हमारी गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई जगह पे कमी है तो उसको ये कंपनसेट करने के लिए व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं. मैं कार्बन फुटप्रिंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक एडवांटेज की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आप दोनों टेक्नोलॉजीज का एडवांटेज ले सकते हैं. सो ERV और PHEV में क्या डिफरेंस है. सो ERV जो PHEVs होते हैं उनके अंदर जो बैटरी मोटर है और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर है वो
ऑलमोस्ट जो उनके टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ERVs के अंदर बैटरी पैक बड़ा हो जाता है, PHEVs में बैटरी पैक कम होता है, राइट. ERV कैन बी कंसिडर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ PHEVs. सो EREV में कौन सी बेटर है, EREV और BEV में? देखिए, EREV एसेंशियली वर्क्स एज एन EV विच एबिलिटी टू रिचार्ज इटसेल्फ अपने आप या AC और DC चार्जेस से, राइट. आर्ग्यूबली द बिगेस्ट स्टम्बल ब्लॉक फॉर वाइडर अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उस कॉन्टेक्स्ट में EREV मेक्स लॉट ऑफ सेंस. बट अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज BEVs हैव अ बेटर कार्बन फुटप्रिंट वर्सेस दी EREV व्हीकल्स. So they don't fix emission problems in long run. They simply offer a bridge between yesterday and tomorrow, right? So ERV is a new invention? No, exactly. जब पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए थे वो ऐसे ही होते थे. तो सबसे पहले जो हमने देखा ऐसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब स्टार्ट में आए थे, आई थिंक इट वाज शेवरले का कोई व्हीकल, मैं नाम भूल गया उसका, शायद वो था, और एक आई थिंक कोई और मैं उसका भी था. तो अभी ज़्यादातर व्हीकल जो चाइना में अवेलेबल हैं, तो कौन से मैन्युफैक्चरर्स ये दे रहे हैं? शेवरले वोल्ट था और BMW i3 REX थी, जो दो व्हीकल्स है वो वर टेक्निकली EREVs. यस, आई गॉट देम, आई हैव रिटन ओवर हियर. शेवरले वोल्ट एंड BMW i3 REX, दो बोथ वर एसेंशियली EREVs. सो चाइना में एक LI ऑटो करके है, वो बना रहा है, लीप मोटर बना रहा है, BYD भी बना रहा है, मैन्युफैक्चरर्स विच आर प्रोवाइडिंग EREV. और ये टेक्नोलॉजी चाइना में काफ़ी पॉपुलर हो रही है बिकॉज आपको रेंज एक्सटेंशन मिल जाती है इस करके. देन ग्लोबल OEMs में जापान के पास मैजडा के पास ये टेक्नोलॉजी है. स्टेलेंटिस का रैम का ट्रक है 1500 cc वाला, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है. सो दिस वाज एन इनसाइट इनटू EREVs एंड NEVs ओवरऑल. सो EREV पे मैंने ज़्यादा डिस्कस किया बिकॉज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़, मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने भी ये अभी लेटली पढ़ा है. सो दिस वाज अ वीडियो वेयर वी डिस्कस्ड NEVs, BEVs, PHEVs और EREVs, माने कि हाइब्रिड, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, प्लग इन hybrids, and EREVs, extended range electric vehicles. So hope you like the video. Thank you.